आइए हम आपके सामने उज्जैन के 4 समाचार। आज उज्जैन में नव संवत्सर पर्व पर अनेक प्रकार के आयोजन हुए। सुबह सुबह क्षिप्रा तट पर सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अब जिस पानी से अर्घ्य दिया गया वो पानी के TDS कितना है, कितना शुद्ध है, क्या है क्या नहीं है, इसकी किसी को परवाह नहीं। बट ठीक है, औपचारिकता निभाना गया, औपचारिकता पूर्ण कर दी। और आज शाम को क्षिप्रा तट पर विक्रमोत्सव पर्व पर लाइट एंड शो का कार्यक्रम होगा, आतिशबाजी भी होगी और विशाल मिश्रा की भव्य भजन संध्या भी होगी। उसमें CM डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, बढ़िया काम हो रहा है। अब यहाँ पर सुबह 2 शोभा यात्रा निकली। एक शोभा यात्रा दौलतगंज से निकली चुन्नू शर्मा के उसमें नव संवत्सर के उस। एक और यात्रा निकाल गए, वहाँ पर 51 फीट ध्वजा का किया गया, वो किया गया, ठीक है, जो भी किया ना अच्छा किया। मगर मेरी बात एक समझ में नहीं आती है, हम शोभा यात्राएं तो निकाल लेते हैं, आत्मा की शोभा यात्राएं कब निकालेंगे? अपने कर्मों की सुकर्मों की शोभा यात्रा कब निकालेंगे? सेवा कर्मों की शोभा यात्रा कब निकालेंगे? आत्मचिंतन की शोभा यात्रा कब निकालेंगे? इसका जवाब किसी के पास में नहीं है। हाँ, स्वार्थ की यात्रा जरूर, स्वार्थ की शोभा यात्रा जरूर निकाली जाती है। निकालो, खूब निकालो भाई, कोई अर्थ नहीं है। आप तो अपनी है ना राजनीति चमकाओ किसी भी तरीके से, जो भी कुछ करके। अब यहाँ पर उज्जैन में हमने आपसे कहा था ना कि उज्जैन तो फूलपुरी है, अपराध पूरी, अराजकता पूरी है। जो यहाँ पर जितने भी जो भी हो जाए ना कांड, हो जाने दो, किसी को कोई परवाह नहीं। आइए हम थोड़ा आपको ले चलते हैं आज की जो प्रमुख घटना हुई है। यहाँ पर किस तरह की छात्र ठगी हो रही है जिसकी भी कोई सीमा नहीं। एक सोलर प्लांट लगाने के मामले में 1.53 लाख की ठगी हो गई। और भी अनेक प्रकार के छात्र ठगी हो रही है। क्या किया जाए, कुछ तो कह ही नहीं सकते। आज मंदिरों में घट स्थापना हुई, माता मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। निश्चित है, अरे भैया, अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में माँ का की घट स्थापना कर लो, उनके दर्शन की घट स्थापना कर लो, आत्मचिंतन की घट स्थापना कर लो। वो नहीं हो करेंगी। बस नहीं, यहाँ पर ठीक है, मंदिरों में जाएंगे, भीड़ लगाएंगे और वहाँ पर शिकार बनेंगे। जो भी होता है ना, कर लो, आप क्या करो। आप सुधर्म को तो मानना ही नहीं चाहते, जो सच्चा धर्म है उसको अपनाना नहीं चाहते, तो ठीक है, ये दिखावे के धर्म पे ही अपना वो काम करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये काम करने से है ना सुखी संपन्नता नहीं आती, ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता, ये भी एक बात ध्यान रख लेना। चलिए, हरसिद्धि मंदिर पे वहाँ पर भीड़ लगती है, वहाँ बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि हद से ज़्यादा। वहाँ पर दुकानदार है, फुटपाथ पे एक है, तो वहाँ पर 2 दुकानदारों में आपस में झगड़ा हो गया। एक दुकानदार ने दूसरे दुकान का सामान फेंक दिया, वो फेंक दिया, एक किया, पूरा नाटक चल रहा। और वहाँ पर रंगदारी गैंग भी सक्रिय है, हर दुकानदारों से रंगदारी वसूलती है। अरे कौन है आखिरकार, क्या है क्या नहीं है, इसकी तो महाकाल पुलिस को जांच करना चाहिए, खुफिया तंत्र को जांच करना चाहिए। मामला अति रोचक है। और जिस दुकानदार का सामान फेंका गया था ना, वहाँ की एक महिला ने 65,000 की लूट का शिकायत भी बताई है। अब क्या सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो सब ईश्वर जाने, परंतु ऐसी यह घटना हुई है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। होगा ना, उज्जैन है तो यहाँ पर सब हो गया, कोई कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पर मामला बड़ा रोचक है, कोई अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहा है, न पुलिस, न प्रशासन, न जनता, कोई भी अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहा कि उसको किस प्रकार से अपना क्या करना है, क्या नहीं करना। आज यहाँ डॉक्टर मोहन यादव है, यहाँ पर स्विमिंग पूल की भी सौगात दी।
और नैवेद्य कॉम्प्लेक्स की भी आज सौगात दे दी। दे दो, जो देना है दे दो भैया, क्या हर्ज है देने में? जो है वो तो है ही ना। और वास्तव में क्या है, किस चीज़ की सौगात देना, उस पर कोई ध्यान मत देना। ठीक है, मत दो, जो भी है ना आप तो कर दो। जनता को हम कैसे मूर्ख बनाएं, बस यही एक लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य में पुलिस प्रशासन, नेता, ये सब सफल हो रहे हैं और सफलता के चरम पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, हम एक बात करते हैं। उज्जैन में कितनी समस्याएं, कितने का समाधान हुआ, इस पर जनता कुछ बोलती है क्या? नहीं, वो तो ये समारोह में उलझी रहती है। आज वो समारोह, आज वो समारोह, आज वो समारोह, और इस तरीके से समारोह की एक श्रृंखला चलती रहती है। जनता अपनी वास्तविकता से पहचान ही नहीं कर पाती है, अपनी समस्याओं पर चिंतन ही नहीं कर पाती है। तो ऐसी जनता क्या पत्थर का जन क्रांति करेगी? सब कुछ त्रासदी सहन कर रही है, कष्ट सहन कर रही है, मूर्ख बन रही है, परंतु कोई आवाज निकालता नहीं है। मामला भी बड़ा है ऋषियों के। जनता को भी है ना, अब तो अपना चरित्र बदलना पड़ेगा। यदि जनता ने अपना चरित्र नहीं बदला ना, तो और ज़्यादा परेशानियाँ होगी। महंगाई से जनता बिल्कुल त्रस्त है, इतनी त्रस्त है कि हद से ज़्यादा, मतलब बोल नहीं रहे, क्या किया जाए। तो इसीलिए तो यहाँ बाजार में महंगाई है, जो देखो वो टोपेबाजी कर रहा है। व्यापारी लूट रहे हैं, ठेला व्यापारी लूट रहे हैं, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले लूट रहे हैं, व्यापारी लूट रहे हैं, खान पान वाले सब लूट रहे हैं। हर तरह की लूट मची हुई है शहर में, मगर कोई को पकड़ने वाला नहीं है। मामला भी और विचित्र है। अब आप यहाँ पर आ जाइए जरा, ये होटलों पे क्या हो रहा है। लोग सुबह सुबह जी भर के पोहा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, ये खाते हैं, समोसे खाते हैं, आलू बड़े खाते हैं। जरा उनकी स्थिति तो देख लीजिए कि कितने जगह जले हुए तेल में आलू बड़े, कचौरी और समोसे बनाए जाते हैं। इसकी भी कौन जांच करेगा? ये पोहे में हल्दी की जगह केमिकल रंग डाला जाता है, कौन जांच करेगा? और जो चटनी बड़ी स्वाद से उससे खाते हैं, उसमें कितने टाटरी डाली जाती है, इसकी भी जांच कौन करेगा? मगर लोग खा रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, उनके नशे गल रही है, परंतु किसी को परवाह नहीं। क्यों? तो आवाज़ भी कौन उठाता है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको कि जो पुलिस, प्रशासनिक अफसर और सरकारी कर्मचारियों ने जो उन्माद मचा रखा है ना, जो भ्रष्टाचार का, लाल फीताशाही का, अब उसके खिलाफ भी माहौल बनता जा रहा। अब ऐसे सारे अफसरों का और कर्मचारियों का और विभागों का मामला अब सुप्रीम हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में जाएगा। हम तो सीधा हाई कोर्ट में मामला जाएगा। मामला बड़ा विचित्र होते जा रहे हैं और उसका बड़ा आधार है जनहित, उसका आधार है। मामला बड़ा विचित्र ही होता जा रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर साधु संतों में हड़कंप मचा हुआ है। वे अनेक प्रकार के नाटक नौटंकियाँ कर रहे हैं। अब तो अनेक साधु एक दूसरे साधु का राज खोल रहे हैं, क्योंकि एक साधु गरीब है, दूसरा साधु लूटेरा है, लूट के अपना खजाना भर रहा है। एक वो गरीब बेचारा जो साधु है, वो बड़ी विचित्र स्थिति में, अखाड़ों में क्या चल रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। और इन साधु संतों की आड़ में कितने काले धन कुबेर लगे हुए हैं, वो निवेश कर रहे हैं आश्रमों के नाम पे। आश्रम का छोटा मोटा बना देते हैं और वहाँ पर उसके पीछे अपना रेस्ट हाउस बना देते हैं। ये भी चल रहा है। देखिए आप कितने हैं यहाँ पर, मामला बड़ा विचित्र। और कुछ साधु संतों ने तो ऐसा कर दिया कि जिनका पुराना रिकॉर्ड ही खराब है, जिनकी सार्वजनिक पिटाई हुई वो भी मंदिर बना के बैठ गए हैं यार, मंदिर बना के बैठ गए। और मंदिर की आड़ में है ना रेस्ट हाउस भी बना के बैठ गए। तो ऐसे तो साधु हो गए। तो अभी साधुओं में कौन विश्वास करेगा? मामला भी बड़ा रोचक है। अब यहाँ पर हम मीडिया की बात करते हैं। यहाँ की मीडिया में कितनी गैंग है? 6-7 गैंग तो मेरी निगाह में है। और कल जब पश्चिम रेलवे के प्रभारी महाप्रबंधक आए थे ना, तो वहाँ पर भी मैंने देखा, वहाँ का 3-4 गैंग तो मुझे स्पष्ट नजर आई। और एक गैंग को तो है ना अनुबंधित भी किया गया।
वो कौन सी गैंग थी, क्या थी, वो मुझे पता, और किसने अनुबंधित किया वो भी मुझे पता, और आपने देख लिया। अरे जब वहाँ पर प्रबंधक से सवाल किए थे, मीडिया ने सवाल किए थे, मैंने भी एक सवाल किया था, मीडिया ने अपना प्रसारण में वो सवाल काट दिया। काट दो भाई, तुम्हारा क्या है, हमें कोई परवाह थोड़ी है। परंतु उनको ये क्या पता था कि जो हमने थीम न्यूज़ ने वहाँ से प्रबंधक के पास में आते से ही 1 घंटे में ही हमने समाचार रिलीज कर दिया था, प्रसारित कर दिया था, जो ऊपर तक पहुँच गया। महाप्रबंधक ने भी देख लिया, बाद में उन्होंने जो मीडिया के वो देखे थे, उन्होंने कहा कि ये कैसा मीडिया है। चलो इतना भी सब कुछ हो गया, तो अब भैया ये तो अपनी अपनी गैंग का काम है, और हम तो किसी गैंग में है नहीं, हम अपने आप में एक अकेले हैं, अकेले रहते हैं, फक्कड़ी अंदाज में जाते हैं, फक्कड़ी अंदाज में सवाल करते हैं। एक कुछ 2-3 पत्रकार थे, उन्होंने मेरे को, अरे हम अंदर जाना है, मैंने कहा हो भैया आप जाइए वहाँ जीएम के साथ में। मैं पीछे हट गया, मैंने कहा उनको सम्मान पूर्वक, मैंने कहा आप जाके आगे चले जाइए, हम तो यहाँ कोने में खड़े हो जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हमने हमारा काम कर लिया। ये भी स्थिति वहाँ पर देखी सब। अरे बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। अब यहाँ पर एक पत्रकारों की गैंग है, बड़ी विचित्र गैंग है, जो देवदर्शन के नाम पर धनखोरी करती है, और उनके संरक्षक, उनके सहयोगी प्रशासनिक अफसर तक हैं। मैं सारा राज खोलूंगा, पूरा पता है, सब कुछ पता चल चुका है कि कौन है, क्या है, क्या नहीं है, और जो उनका जो ये देवदर्शन गैंग का सरगना कौन है, कितने अफसर हैं, और किस प्रकार की बंदरबाट की जाती है। एक अपना बंधुआ मजदूर छोड़ देते कि भैया तू ये करना, तुझे 1000 रुपये दे देंगे, और जिसके देवदर्शन का करते हैं उनका होटल खाना वाना सबका वो बिल भी बता देते हैं। मामला बड़ा रोचक है, ये भी देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को तथा खुफिया तंत्र को हम सचेत कर रहे हैं कि जरा इन गैंग को पकड़िए। यहाँ पर साधु संतों की गैंग है, साधु संतों ने भी अपनी अपनी गैंग बना रखी है। जरा उत्तम स्वामी की गैंग का भी देख लीजिए कि उनके भक्त मंडल में कितने कितने और शातिर चेहरे शरीक है। बहुत बड़ा विचित्र खेला हो रहा है भैया हमारे शहर में, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि हम अवंतिका पुरी को अराजकता पुरी के नाम से जानते। हमने तो नामाकरण कर दिया, पोलपुरी के नाम से भी नामाकरण कर दिया। यहाँ पर जितनी पोल हमें देखने को मिली उतनी पोल तो पूरे देश में भी नहीं मिलेगी। जिधर जाओ उधर पोल, जिधर जाओ उधर पोल हो रहा है। उन्हें आराधना स्थलों की भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। वहाँ पर तो संगी गए और संगी चेहरे हैं ना, भगवान तक को अपना बंधुआ मजदूर अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए अपने हिसाब से उनकी व्यवस्था करते हैं। अरे तो भैया सभी भगवानों से, आराधना भगवानों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसी के हाथों की कठपुतली मत बनिए, उनके बंधुआ मजदूर मत बनिए। हमारा भगवान भी मौन है, वो भी कहते हैं ठीक है जो होता, मगर भगवान का एक संदेश खुला आता है कि मैं धत्तास नहीं हूँ, मैं मूक बधिर नहीं हूँ, मुझे सबका ज्ञान है, सब पे चेहरे जानता हूँ, किसके चेहरे पे कौन सा नकाब है ये भी मुझे पता है। वक्त पर सब पे दंगे हो जाएंगे, सबको मैं कठोर से कठोर सजा दूंगा। यह आज उज्जैन के प्रमुख समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।